जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक प्राइवेट वीडियो है जो कि मैं अपने सिर्फ़ उन सब्सक्राइबर को इसका लिंक सेंड करूँगा जिन लोगों ने मेरा पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपने जो मेरा पैकेज सब्सक्राइब किया है उसके अंदर जो टोटल 7 इंडिकेटर्स हैं, आपने उनको यूज़ किस तरीके से करना है और किस सीक्वेंस में यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वक्त बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है 15 मिनट का, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है, जिस कॉइन के अंदर भी आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर अपना प्राइस एक्शन इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। ये जी लग गया प्राइस एक्शन इंडिकेटर। इसके अंदर मैं थोड़ी सेटिंग कर दूँ, ये कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्राइस एक्शन इंडिकेटर लगाना है और यहाँ पे आपने उस कॉइन की जिसके अंदर आपने ट्रेड अपनी ओपन करनी है, आपने उसकी पोजीशन देखनी है कि वो इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ पर है करंटली, ठीक है। इस इंडिकेटर का यूजेज क्या है, ये किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है, ये पूरी डिटेल वीडियो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस वक्त बीटीसी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो मैं यहाँ कभी भी यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड अपनी कभी भी ओपन नहीं करूँगा। इसी तरीके से अगर कैंडल्स यहाँ पर होंगी तो मैं यहाँ कभी भी अपनी शॉर्ट की ट्रेड अपनी कभी भी ओपन नहीं करूँगा। दूसरा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ अपने सब्सक्राइबर को कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 75% लॉन्ग की ट्रेड लिया करें और सिर्फ 25% शॉर्ट की ट्रेड लिया करें। इसकी वजह यह है कि कोई भी कॉइन हो, टॉप 15 टॉप 20 जितने भी कॉइन्स हैं वो इन दी एंड जाते ऊपर ही हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में अक्सर ये होता है कि अक्सर औकात जो है वो कॉइन जो है ऊपर निकल जाता है और आप जो है वो लिक्विडेट हो जाते हो। तो शॉर्ट के अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो आप काइंडली ज़्यादातर जो भी न्यू यूज़र हैं वो काइंडली लॉन्ग की ट्रेड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग जब आप करते हो तो 100 यूएसडीटी अगर आप जो है वो फ्यूचर ट्रेड में अगर आप लगा रहे हो तो मैक्सिमम आप 5x की लेवरेज लो, इससे ज़्यादा लेवरेज ना लो। क्योंकि लेवरेज में अगर आप जितने ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा आप जो है वो आपकी ट्रेड रिस्की हो जाती है। तो मैं 100 यूएस डॉलर के ऊपर 5x की लेवरेज मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके जी, हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया था। कॉइन सेलेक्ट करने के बाद प्राइस एक्शन इंडिकेटर लगा के चेक कर लिया। उसके बाद हम लगाएंगे अब अपना डेडली ड्यू ट्रेडिंग सेटअप। इसके अंदर बेसिकली दो इंडिकेटर हैं, इन दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन डेडली ड्यू ट्रेडिंग सेटअप कहलाता है। इसमें पहला इंडिकेटर है ऑल इन वन प्रीमियम, दूसरा है ट्रेंड डिटेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑल इन वन प्रीमियम लगा के इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पे की वैल्यू दिस चेंज द सेंसिटिविटी, इसकी 2 की वैल्यू को हम चेंज करके 3 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमने चेंज कर दी। अच्छा, इसके अंदर इसको हमने यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आपने अगर अपनी ट्रेड ओपन करनी है तो हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी साथ में देखना है, ठीक है। 5 मिनट्स के ऊपर जैसे ये ग्रीन लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहलाती है और ये यहाँ पे रेड ट्रेंड बन रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड बन रहा है। ये ऑरेंज लाइन जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की है और यहाँ पे रेड एरो और ग्रीन एरो का मतलब ये होता है कि ग्रीन का मतलब आगे 2-3 कैंडल के बाद यहाँ से कैंडल ऊपर जा सकती हैं, रेड का मतलब यहाँ से कैंडल्स नीचे जा सकती हैं। तो ये लगा के हमने सबसे पहले अपनी ट्रेंड लाइन चेक करनी है। हमने अगर 5 मिनट्स के ऊपर ट्रेड करनी है तो हम 15 मिनट्स को चेक करेंगे। 15 मिनट्स के ऊपर इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। तो 15 मिनट्स के ऊपर आप देख सकते हैं अभी ग्रीन ट्रेंड चल रहा है और 5 मिनट्स के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है, रेड ट्रेंड। तो हम वेट करेंगे ये दोनों ट्रेंड मैच हों, मतलब 5 मिनट्स के ऊपर भी ग्रीन ट्रेंड चले और 15 मिनट्स के ऊपर भी ग्रीन ट्रेंड चले, तब हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करेंगे। इसी तरीके से जब हम शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के ऊपर ट्रेंड लाइन मैच होनी चाहिए। 5 मिनट्स के ऊपर भी रेड ट्रेंड चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड, और 15 मिनट्स के ऊपर भी रेड ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा हो। 5 मिनट्स के ऊपर ट्रेड लेंगे, 15 मिनट्स को आप देखें। अगर 15 मिनट्स के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप साथ में 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें। अगर आप 1 आवर के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो आप हमेशा 4 आवर का चार्ट देखें कि वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया टाइम फ्रेम। अब मैं आपको बता दूं ये जो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये जो है ऑरेंज लाइन, ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है।
ये जो आप एरो देख रहे हैं ग्रीन और रेड, ग्रीन का मतलब ये होता है कि कुछ कैंडल्स के बाद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कैंडल्स ऊपर जाएंगी, और रेड जो एरो है इसका मतलब है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कुछ कैंडल्स के बाद यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, और ये बाय और सेल के इंडिकेटर हैं। अच्छा, बाय और सेल, अगर बाय जो है वो रेड के ऊपर रेड ट्रेंड चल रहा हो, यहाँ पे अगर बाय आए तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। इसी तरीके से ग्रीन ट्रेंड चल रहा हो और यहाँ पे सेल का जो सिग्नल आ जाए तो उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। हमेशा हम बाय का ट्रेड जो है वो ग्रीन ट्रेंड के ऊपर लेते हैं और सेल का ट्रेड हमेशा रेड ट्रेंड के ऊपर, रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगा इसके अंदर आपने ट्रेड किस टाइम ओपन करना है। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 मिनट्स के ऊपर रेड ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, और 15 मिनट्स के ऊपर भी अगर आप जो है वो एज्यूम करें कि 15 मिनट्स के ऊपर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड उस टाइम ओपन करूँगा शॉर्ट की जब ये कैंडल्स, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पे टच करेंगी। ठीक है, यहाँ पे टच करेंगी, मैं अपनी ट्रेड ओपन कर लूँगा। ट्रेड ओपन करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है। ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है। कभी भी एक साथ आपने अपनी पूरी की पूरी ट्रेड ओपन नहीं करनी है, लेकिन ट्रेड उस वक्त ही ओपन करेंगे जब ये कैंडल्स, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको टच करेंगी या इसके करीब आएंगी, तब आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है। अगर कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है तो आप उस वक्त अपनी ट्रेड ओपन मत कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये मैंने इंडिकेटर लगा लिया ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बेसिकली टीपी के लिए और जो है अपना स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपनी ट्रेड आपने अगर यहाँ से ओपन की है तो आपकी जो टीपी होगी 15 मिनट्स के ऊपर, वो आप अपनी यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इससे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कैंडल्स टच हो जाती हैं, बिल्कुल टच हो के फिर दोबारा नीचे आ जाती हैं, तो आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज नहीं होती। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे थोड़ा सा नीचे आप लगाएंगे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड अपनी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रहे हैं और आपने यहाँ से अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है, जैसे ये अभी नीचे आ रही है, अगर यहाँ से अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है तो आपका जो टीपी होना चाहिए वो ये जो सपोर्ट है इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी ट्रेड जो है वो आपके यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बाद आता है आपका फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल को भी आप जो है वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको बेसिकली ये होता है कि आपकी जो रीसेंट जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है और रीसेंट जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको कैलकुलेट करके आपके मिडिल पॉइंट्स आपके कैलकुलेट करके बता रहा होता है। ठीक है, तो आप इसको ब्रेकआउट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ से कैंडल्स नीचे जाएंगी तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएंगी। इसी तरीके से आपका ये जो है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है रिसेंट का, अगर यहाँ से कैंडल्स ब्रेक करेंगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी। तो इसको आप टीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टीपी हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली स्कैल्पिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके जो जोन्स हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको पता है कि छोटे छोटे हम टीपी सेट करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए ये काफ़ी जो है वो कारआमद है। अच्छा जी, अब जो मैं इंडिकेटर लगाने वाला हूँ वो है पुल बैक एंड रिवर्सल जोन। ये इंडिकेटर भी बेसिकली आपको मार्केट का बता रहा होता है, जिस कॉइन में आपने ट्रेड लेनी है उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बेसिकली इंडिकेटर आपको बता रहा होता है। अब जैसे देखें, या इस वक्त बीटीसी खुला हुआ है और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है। तो जब भी ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहाँ से जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा ऊपर गई। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो इसकी भी मैं वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये भी एक तरह से प्राइस एक्शन इंडिकेटर की तरह आपको मार्केट के जो अंदर जो आप कॉइन सेलेक्ट किया है आपने, उसका आपको बता रहा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास इस वक्त कॉइन है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के इस वक्त पास कॉइन घूम रहा है। अच्छा जी, अब जो हम अपना इंडिकेटर लगाएंगे उसका नाम है वी वेब 1 मिनट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले तो आप अपने टाइम फ्रेम जो आपने सेलेक्ट करना है वो है 1 मिनट। 1 मिनट के अलावा आपने कोई भी टाइम फ्रेम इसके ऊपर
सेलेक्ट नहीं करना है। ये बेसिकली स्कैल्पिंग का इंडिकेटर है और इससे हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसमें जो सबसे ऊपर ब्राइट रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये है टॉप 1। इसके बाद मैरून लाइन है, ये है टॉप 2। इसके बाद है पिंक लाइन, ये है टॉप 3, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑरेंज लाइन है, ये है ट्रेंड लाइन। और इससे नीचे जो आपको लाइट ग्रीन लाइन दिख रही है, ये है बॉटम 1। इसके बाद डार्क ग्रीन बॉटम 2 और ये है ब्राइट ग्रीन, ये है बॉटम 3। तो जब भी कैंडल्स टॉप 1 को टच करेंगी, हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। और इसके जो टारगेट होंगे, मतलब टीपी होगा, वो TP1 जो होगा वो होगा जनाब, ये जो मैरून लाइन दिख रही है ये TP1 है, और ये जो पिंक लाइन दिख रही है ये है TP2, ठीक है जी। इसी तरीके से जब भी कैंडल्स यहाँ पे ब्राइट ग्रीन को टच करेंगे, यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करेंगे। और इसका जो TP1 होगा वो होगा जनाब, ये जो डार्क ग्रीन है ये TP1 होगा, और ये जो लाइट ग्रीन है ये होगा TP2। तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग का इंडिकेटर है और इसको हम स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इस VWAP 1 मिनट स्ट्रेटेजी इंडिकेटर के लिए हम कॉइन किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं जनाब क्रिप्टो स्क्रीनर, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं ये जो सेक्शन बना है, इसको हम यहाँ पे जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ये जो दो सेक्शन है, इसके ज़रिए हम यहाँ से कॉइन सेलेक्ट कर रहे होते हैं VWAP 1 मिनट स्ट्रेटजी के लिए। हम यहाँ पे अगर ओवरबॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे 5 मिनट्स या 1 मिनट, तो इसके अंदर हमें ओवरबॉट जितने भी कॉइन्स होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो मोस्टली या तो ब्राइट रेड के ऊपर होगा अगर ओवरबॉट होगा, और अगर ओवरसोल्ड का सेक्शन होगा तो वो ब्राइट ग्रीन के पास होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से VWAP के लिए हम कॉइन फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो स्कैनर के ऊपर मेरी और भी वीडियोस बनी हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अंदर आप क्रिप्टो स्कैनर के ज़रिए आप बहुत सारे तरीक़ों से आप कॉइन फ़िल्टर कर सकते हैं, और इसके बहुत जो है एडवांटेजेस हैं अगर आप अपने सिग्नल खुद जनरेट करना चाह रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी कि आपने ज़ोम्बियन ट्रेडिंग पैकेज आपने यूज़ किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।